हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग आज स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम देखेंगे कि आकलन कैसे करते हैं, ठीक है। और बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे और जीरो लेवल से शुरू करके आपको ऊंचाइयों तक लेकर पहुंचा देंगे, ठीक है। आप बस हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को एकदम स्किप नहीं करना है, क्योंकि स्किप जो लोग करते हैं ना, उनको बीच की जो थ्योरी होती है, या तो थ्योरी छूट जाती है या उसका क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, मतलब कि आगे बढ़ जाते हैं तो वो समझ में नहीं आता है। तो फिर बोलते हैं लोग, कमेंट करते हैं, मेरे को ये नहीं हुआ, वो नहीं समझ में आया। तो आप लोग को बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। मैं एकदम जीरो लेवल से आप लोग को सिखाऊंगा। जीरो लेवल से आप एकदम ऊंचाइयों को छू सकते हैं, ठीक है। तो आइए, जीरो लेवल से शुरू करने के लिए हम सबसे पहले आप लोग को कुछ बता दें कि आप लोग को जीरो लेवल से शुरू करने के लिए कुछ फार्मूला को याद करना होगा, ठीक है। तो कुछ फार्मूलों को याद करना होगा। तो ये देखिए, पहले हम अपना फार्मूला याद करते हैं। क्या याद करना है? पहला फार्मूला है कि अगर एक्स के पावर एन कोई दिया है, ठीक है, कोई नंबर दिया है एक्स के पावर एन, तो उसका अगर हमें अवकलन करना है तो उसको कैसे करेंगे? डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के पावर एन का अवकलन करना है तो क्या होता है, जो पावर होती है, ध्यान से सुनिए, एकदम जीरो लेवल से है, या अगर आपने इसको ध्यान नहीं दिया तो फिर वो कुछ नहीं हो सकता। तो जो पावर होती है, पावर क्या होता है, आगे आ जाती है, ठीक है। अवकलन में यही होता है कि पावर जो होती है वो आगे आता है, इसके बाद उसका जब अवकलन करते हैं तो जो पावर होती है उसमें से घट जाता है, ठीक है। मतलब कि जो पावर पे होगा वो तो पहले आ जाएगा आगे, ठीक है, आगे आएगा, इसके बाद पावर में से एक घटा देना है, ठीक है। ये हमारा अवकलन हो जाएगा कि इसका एक्स के पावर एन का, ठीक है। अभी हम बारी बारी से एक एक लोग का हम आपको उदाहरण देके समझाएंगे। पहले आप इस फार्मूला को देख के याद कर लीजिए, ठीक है। और फार्मूला ये इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको याद करना ही पड़ेगा। जब तक याद नहीं करेंगे, समझ लिए आपको कुछ नहीं होने वाला। तो मैथ में तो बेसिक ये होना चाहिए कि फार्मूला जो भी आपको दिया जा रहा है उसको याद कर लेना ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं, इसको कल याद कर लेंगे या अभी इसका काम नहीं है, इसको बाद में छोड़ देते हैं, तो समझ जाइए कि फिर आप बहुत बड़ी कन्फ्यूजन में हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। बिल्कुल आपको जो जो फार्मूला दिया जाता है, आपको उसी समय, आपको उसी क्षण आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो पहला ये हो गया कि अगर एक्स के पावर कोई है, एक्स पे कोई पावर दिया है, तो उसको हम करने के लिए अवकलन क्या होता है कि पावर आगे आती है, इसके बाद पावर में से एक घटा दिया जाता है, ठीक है। वही हमारा आंसर हो जाएगा इसका। अच्छा, ये तो हो गया। दूसरा देखिए, ये डी वाई बाई डी एक्स, साइन एक्स का अवकलन करना है ना। तो साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स होता है, इतना याद रखिए। साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स। साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है? ये डी वाई बाई डी एक्स जो लिखा है ना, ये इसी अवकलन का ये क्या प्रतीक है, ठीक है। तो कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है? तो कॉस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स होता है, ठीक है। याद रखिए कि साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, साइन एक्स होता है, ठीक है। अच्छा, आगे क्या होता है? टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। टेन एक्स का क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। अच्छा, आगे देखिए क्या है? सेक एक्स का क्या होता है? सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, ठीक है। सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। अच्छा, ई के पावर एक्स अगर कोई दिया है तो ई के पावर एक्स का अवकलन होता है ई के पावर एक्स होता है, ठीक है। ई के पावर जो भी दिया है उसका अवकलन वही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है लॉग एक्स का अवकलन, तो लॉग एक्स का अवकलन होता है वन बाई एक्स होता है, ठीक है। लॉग एक्स का क्या होता है? वन बाई एक्स। अगर आपको जीरो लेवल से शुरू करना है अवकलन, तो आपको इतना फार्मूला किसी तरह से याद करना ही होगा। अगर इतना याद कर लेते हैं तो आपको मैं जीरो से, एकदम जीरो से, समझ लीजिए जीरो से आपको लेकर जाके ऊंचाइयों तक आपको चढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो इतना आप लोग कन्फर्म याद कर लीजिए। इसके बाद आते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेकर कि कैसे हम इसको हल करेंगे, ठीक है। तो पहले वाले जो फार्मूला दिया है एक्स के पावर एन का, उसको हम पहले उसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो आ जाइए, तो हम एग्जाम्पल कोई ले लेते हैं, कोई सा भी। जैसे में हमने ले लिया एक्स के पावर चार, ठीक है। एक्स के पावर मान लीजिए चार ले लिया मैंने, ठीक है। एक्स के पावर चार, एक्स के पावर चार का हमें क्या करना है? अवकलन करना है। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। हाँ, डी वाई बाई डी एक्स लिखने का क्या सेंस है? जो डी वाई डी एक्स जो लिखे ना, एक मतलब डी एक्स जिसके सापेक्ष होगा वो बटा में हो जाएगा। मतलब एक्स के सापेक्ष हो रहा है इसलिए डी एक्स नीचे लिखे हैं, ठीक है। अगर वाई के सापेक्ष होगा तो ये डी एक्स के छोड़, यहाँ पे डी एक्स नहीं होगा, यहाँ पे डी वाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं? एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं अवकलन, तो यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अवकलन करेंगे तो आपको आपको फार्मूला में ही मैंने बताया, क्या बताया था? क्या बताया? ये कि एक्स के पावर जो भी अगर है उसको आगे कर देते हैं, इसके बाद पावर से एक घटा देते हैं, ठीक है। तो हम भी इसमें यही करेंगे, ठीक है।
तो आ जाइए। तो जब इसका अवकलन करेंगे, देखिए, तो इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहले तो घात कितनी है, 4 है, 4 घात तो आगे आ जाएगी, ठीक है, घात कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी। इसके बाद उसमें से एक क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। तो x के पावर 4 का हम अवकलन करते हैं, ठीक है। तो घात को आगे लाना है, तो ये क्या हो जाएगा, 4, तो जो घात है 4 x के पावर, तो 4 आगे आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है, x के पावर जो है उस पावर में से एक घटा देना है, ठीक है। तो ये 4x के पावर जो फिर 4 है, तो 4 में से एक घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, 4x की पावर 3 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अगर दूसरा कोई ऑप्शन लेते हैं, ठीक है, जैसे मैं दूसरा कोई हम आपको ऑप्शन दे देते हैं। तो दूसरा में अगर मान लीजिए कि आपको करना है x के पावर 8 का या 18 का करना है, ठीक है। तो इसका अवकलन क्या होगा, तो हमें जिसके सापेक्ष करना है वो तो बटा में हो जाएगा, मतलब x के सापेक्ष करना है तो d/dx हो जाएगा, ठीक है। अगर y के सापेक्ष करना होगा तो d/dy हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसका अवकलन करेंगे हम तो क्या होगा, देखिए, तो जो घात होती है तो वो तो क्या हो जाता है, आगे आ जाती है और घात में से घट जाता है, ठीक है। तो x के पावर 18 है, तो 1 चला जाएगा तो 1 घट जाएगा, तो यहाँ पे 17 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको इसी तरह से करना है, ठीक है। आपको एक इसमें का ऐसा हो गया, 2 हो गया ना ये उदाहरण। तो अब ले लेते हैं कि दूसरे फार्मूला का यहाँ पे हम लेते हैं एग्जांपल, जो कि दूसरे फार्मूला क्या दिया है कि sin x का cos x होता है, ठीक है। sin x का क्या होता है, cos x होता है। तो वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, उसका भी कोई उदाहरण ले लेते हैं, 2 ठीक है। तो पहला उदाहरण लेते हैं, क्या है, मान लीजिए कि हमें sin 2x का अवकलन करना है, ठीक है। sin 2x का अवकलन करना है x के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा d/dx हो जाएगा। तो इसका अगर अवकलन करना है हमें तो क्या हो जाएगा, sin x का क्या होता है, sin x का अभी आपको फार्मूला में दिखाया आपको cos x होता है कि नहीं, तो होता है। तो आप लोग को क्या करना है, sin x का जैसे cos x होता है तो यहाँ पे cos x हो जाएगा, लेकिन x के स्थान पे 2x दिया है तो यहाँ पे cos 2x हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो थीटा होता है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो थीटा होती है, थीटा का भी अवकलन किया जाता है, ठीक है। थीटा क्या है, थीटा के स्थान पे 2x है, तो 2x का भी अवकलन हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। इंटू में d/dx, x के सापेक्ष कर रहे हैं तो dx हो जाएगा, और 2x का भी अवकलन हम करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos 2x है तो cos 2x हो जाएगा, ठीक है। अब इसका 2x का अवकलन करेंगे, तो 2x का अवकलन करेंगे तो 2 हो जाएगा। जब x के सापेक्ष x का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब जिसके सापेक्ष जिसका अवकलन करना है, अगर मान लीजिए y के सापेक्ष करना है तो 1 हो जाएगा, x के सापेक्ष करना है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 2x का अवकलन करेंगे तो 2x केवल 2 हो जाएगा, क्योंकि जिसके सापेक्ष कर रहे हैं उसी का अवकलन करेंगे, वो हट जाता है। जैसे मान लीजिए x के पावर क्या है, 1 है कि नहीं, अगर कोई घात नहीं दिया है तो x के पावर 1 है, और 1 आगे आ जाएगा तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, तो 2 तो हो जाएगा वो। लेकिन x का जब एक x में से फिर 1 घटाएंगे ना, घात जो जितना होती है घात, उस घात से 1 घटा जाता है। तो 1 घात ऑलरेडी इस पे है, और 1 घात और घटा देंगे, मतलब 1 घात है, 1 घात हटा देंगे, तो फिर कहाँ उस पर घात ही बचेगा, तो फिर 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो उसका मान 1 हो जाएगा, तो फिर 2 1 कम 2 हो जाएगा, बात वही आएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जिसके सापेक्ष जिसका अवकलन किया जाता है, मतलब अगर x के सापेक्ष x का ही अवकलन करना है तो वो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बचेगा, तो यहाँ पे 2 आप यहाँ पे आगे लिख देंगे, ठीक है। 2 cos 2x हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम लोग करेंगे, ठीक है। अच्छा, आगे कोई और दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे में मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे sin 8x ले लेते हैं, ठीक है, sin 8x ले लेते हैं। sin 8x का अगर अवकलन करते हैं तो किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष करना है, ठीक है। तो इसका अगर करेंगे अवकलन तो क्या हो जाएगा, sin x का क्या होता है, sin x का जानते हैं आप लोग कि cos x होता है, तो यहाँ पे cos x हो जाएगा, ठीक है। cos x x के स्थान पे क्या है, थीटा के स्थान पे, तो 8x है तो यहाँ पे 8x हो जाएगा, ठीक है। तो sin का 8x हो गया, sin 8x का cos 8x हो गया, ये तो हो गया। लेकिन हमने बोला कि आपको बोला कि जो थीटा में होता है, थीटा का भी अवकलन होता है, तो थीटा में क्या है 8x, तो इसका अलग से अवकलन करेंगे तो इंटू d/dx, ये 8x का अवकलन करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, cos 8x दिया है, cos 8x, इसके बाद क्या है 8x का अवकलन करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो 8 यहाँ पे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा, तो 8 cos 8x हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये हो जाएगा, ठीक है, 8 cos 8x हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अच्छा 2 पे हो गया। अब तीसरे वाले फार्मूला को देखते हैं। ठीक है, तीसरा वाला क्या दिया था हमें, दिया था कि cos x का क्या होता है, cos x का माइनस साइन x होता है। ठीक है, तो इस पर भी हम कोई उदाहरण ले लेते हैं कोई। ठीक है, कोई सा भी आपको डिवाइड करता है, आप जैसा भी उदाहरण ले लें। तो हम ले लेते हैं उदाहरण इसका। ठीक है, तीसरे वाला फार्मूला पे। तो मान लीजिए cos cos 6x का अगर आपको अवकलन करना है, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स कॉस 6x हो गया। ठीक है, इसका अवकलन करना है हमें। तो इसका अवकलन करना है तो क्या करेंगे, cos x का क्या होता है, अभी आपको फार्मूला दिखा है, माइनस का साइन x होता है कि नहीं, साइन x हो जाएगा। ठीक है, लेकिन x के स्थान में क्या है 6x, तो यहाँ पे 6x हो जाएगा। ठीक, अब थीटा में जो है उसका भी अवकलन करना है, तो जो 6x है तो इसका भी अवकलन करेंगे। तो इसका अवकलन करेंगे तो इंटू में हो जाएगा डी बाई डी एक्स, किसका करना है 6x का। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या है, क्या हो जाएगा, ये माइनस का साइन 6x दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का साइन 6x। ठीक है, माइनस साइन 6x। ठीक है, इसका करेंगे तो 6 हो जाएगा, x तो चला जाएगा, x का x से साबित करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर तो 6 बचेगा सिर्फ। तो यहाँ पे केवल 6 हो जाएगा गुणा में। ठीक है, तो एक गुणा 6 को आगे लिख सकते हैं आप। ठीक है, माइनस का 6 साइन 6x लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा आगे देखिए। तो आगे दूसरा और कोई ले लेते हैं, और दूसरा कोई उदाहरण ले लेते हैं। जैसे में मान लीजिए कि cos साइन x का करना है। ठीक है, या मान लीजिए cos देखिए cos थीटा के स्थान पे हम cos 2x ले लेते हैं। ठीक है, cos 2x ले लेते हैं। ठीक है, अब इसका अभी हमें अवकलन करना है, किसके सापेक्ष, तो x के सापेक्ष करना है। ठीक है, मान लीजिए, तो इसका अब हम करेंगे। तो इसका जब अवकलन करेंगे आप, तो क्या करेंगे, cos x का आपको पता है क्या आता है, माइनस का साइन x। तो माइनस का साइन x के स्थान पे, मतलब कि थीटा के स्थान में क्या है, cos 2x है, तो ये cos 2x हो जाएगा। ठीक है, cos 2x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि cos का हमें बोला गया है ना, cos का पहले अवकलन करना है, तो cos का माइनस साइन हो गया, लेकिन जो थीटा में होता है उसको पूरा लिख दिया जाता है। अब जब दूसरी बार करेंगे तो दूसरी बार थीटा का भी अवकलन करेंगे, तो मतलब cos 2x का अब हम यहाँ पे अवकलन करेंगे। तो यहाँ पे अब किसका अवकलन करेंगे, जो थीटा में क्या है cos 2x, तो यहाँ पे cos 2x का अवकलन करेंगे, cos 2x। ठीक है, अब इसका हमें अवकलन मिला है क्या, माइनस का साइन कोष्टक में cos 2x। ठीक है, थीटा की जगह पे है। ठीक है, cos 2x। अब cos 2x का करेंगे तो cos 2x का क्या होता है, cos का माइनस साइन होता है कि नहीं, तो होता है। तो cos का ये माइनस साइन हो जाएगा, तो माइनस का साइन। ठीक है, ये माइनस का हो जाएगा ना, तो माइनस का जब होगा तो माइनस यहाँ पे और माइनस इधर पे आई है, तो माइनस और माइनस दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप प्लस डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये माइनस का साइन और cos 2x का हो जाएगा माइनस का साइन 2x हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस माइनस मिलकर दोनों प्लस कर दिए। ठीक, अब यहाँ पे अब देखिए थीटा का तो हो गया, लेकिन इसके थीटा में क्या है, इसके थीटा में 2x है, तो 2x का भी अवकलन यहाँ पे हमें करना होगा। ठीक है, तो 2x का अवकलन करेंगे, तो आपको बताएं अभी पहले कर चुके हैं कि जब 2x का अवकलन कर रहे हैं तो x के सापेक्ष x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, आगे बच जाएगा 2 कांस्टेंट, तो ये 2 लग जाएगा आगे। ठीक है, तो आप 2 क्या लग कर देंगे, 2 को आगे सबसे पहले कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 कर देंगे, 2 साइन कोष्टक में cos 2x इंटू साइन 2x हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा ये हो गया। अब देखते हैं कि फार्मूला तीसरा क्या दिया था। ठीक है, तीसरे वाले फार्मूला पे देखते हैं कि क्या, तीसरा वाला तो हो गया, सॉरी चौथे वाले पे देखते हैं। चौथा वाला दिया है कि 10x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर x। ठीक है, तो उस पर हम कोई क्या ले लेते हैं, कोई उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए हमें मान लीजिए अंडर रूट सेक एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्या करना है, हमें अवकलन करना है। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इसका अवकलन करना है। तो आपको एक फार्मूला बताई गई होगी। ठीक है, आपको एक रूल बताया होगा। क्या बताया गया है कि बताया गया होगा कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, आपको लिख के भी दे दे रहे हैं। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स, देखिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, ये आपको फार्मूला याद करके रखना है। ठीक है, वैसे तो होता है कि एक और होता है, इसको भी हम आप एक या 3 होते हैं, तो तीनों को आपको लिख के दिखा दे रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए, तो फिर बाद में कोई भी परेशानी, आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, ये होता है ताकि आपको फिर कहीं बाद में मिले तो ऐसा तो आप लोग हल कर सकें। ठीक है,
और एक होता है कि cos स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का कोट स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है, माइनस का कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। ये 1 की प्रॉपर्टी 3 होती है, ठीक है, इसको आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। तो पहला वाला देखिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 होता है, ये होता है। तो अगर हम क्या करते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स को या तो टेन स्क्वायर एक्स को इधर भेज देते हैं, ठीक है, तो ये प्लस में इधर चला जाएगा और ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये बच जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स बनेगा कि नहीं। जैसे में पहले वाले को देखिए, ये पहले वाले को देखिए क्या है, अगर मैं टेन स्क्वायर एक्स को इधर भेज देता हूँ, 1 को इधर भेजता हूँ, तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और माइनस को 1 इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा ये प्रॉपर्टी बनेगी। तो बस यही यहाँ पे भी हल कर देना है। यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर क्या होगा, टेन स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ पे हमें क्या कर देना है, अभी हमें अवकलन नहीं करना है, इसको अभी हमें हल करना है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक के तरीके से। तो ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी टेन स्क्वायर एक्स होती है, ठीक है, इस टेन स्क्वायर एक्स के बराबर होती है। अब जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स और टेन स्क्वायर एक्स को अंडर रूट से हटाएंगे तो ये केवल हो जाएगा टेन एक्स हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेन एक्स का अवकलन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टेन एक्स का अवकलन आपको फार्मूले में दिया गया है, क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप हल करेंगे, ठीक है। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक भी थोड़ा यूज कर लेंगे क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक अधिक इसमें यूज किया होता है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक के जितने फार्मूले आपको याद होने चाहिए तो आप लोग याद कर लीजिए। अगर आपको फार्मूले चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक के सर फार्मूले पूरा दे दीजिए, तो आप लोग को हर एक फार्मूला आप लोग को दे देंगे ट्रिग्नोमेट्रिक का, जो कि आपको फिर खोजना नहीं होगा। अवकलन और समाकलन जितने भी हैं सबका मिल जाएगा आपको फार्मूले। आप लोग बस एक बार कमेंट कर दीजिए, आप लोग को पक्का बता रहे हैं हर एक फार्मूला आपको मिलेगा, ठीक है, क्योंकि फार्मूला हमारे पास है, मैंने खुद अपने हाथों से लिख कर धरा है, आप लोगों को फार्मूला दे देंगे, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग लिख लीजिएगा या PDF दे देंगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो ये हो गया, ठीक है। तो चौथा रूल पे हो गया, पाँचवा रूल देखते हैं। पाँचवा रूल हमें दिया गया था, पाँचवा दिया गया कि सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। तो इस वाले रूल पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो इसका कोई उदाहरण ले लेते हैं। तो देखिए, तो हम इसका भी उदाहरण कोई ले लेते हैं। मान लीजिए हमें करना है अवकलन अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है, टेन स्क्वायर एक्स का, ठीक है। इसका अगर हमें अवकलन करना है तो इसका कैसे होगा, तो कुछ नहीं, बस इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक थोड़ा लगा दीजिए, यूज कर दीजिए कि ये 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी अभी बताएं, आपको बताया ना कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, ये पहले वाला। तो अगर हमें करना होगा सेक स्क्वायर एक्स बराबर करना होगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा, तो बस यही हो जाएगा, वही तो लिखा है यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, अंडर रूट में सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। और इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा सेक एक्स हो जाएगा कि नहीं, सेक एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब सेक एक्स का अवकलन करेंगे तो सेक एक्स का अवकलन हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसका अवकलन ये होता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेक एक्स का अवकलन ये होता है। अच्छा, अगर दूसरा एक और ले लेते हैं उदाहरण इसमें का, ठीक है, एग्जाम्पल कोई और ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमें दिया है, मान लीजिए, रुक जाइए, मान लीजिए दूसरा हम ले लेते हैं कि सेक थीटा के स्थान पर मान लेते हैं साइन 3x, ठीक है। अगर इसका हमें करना है अवकलन, ठीक है, तो इसका अगर हमें अवकलन करना है तो क्या करना होगा, तो x के सापेक्ष तो पहले करना है, ठीक है। तो x के सापेक्ष करना है अवकलन, तो हम क्या करेंगे, सेक x का अवकलन अभी आपको बताया कि सेक x इंटू टेन एक्स होता है सेक x का अवकलन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सेक x, तो देखिए x के स्थान पे क्या है, थीटा के स्थान पे साइन 3x है, तो जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ पे साइन 3x लिखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन 3x, ठीक है,
ये सेक एक्स हो गया इंटू 10x, 10x इंटू 10, और x के स्थान पे क्या हो जाएगा, थीटा के स्थान पे साइन 3x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 3x हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि थीटा का भी अवकलन किया जाता है, तो यहाँ पे थीटा का अवकलन करेंगे तो साइन 3x का भी अवकलन यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा dy/dx, और थीटा में क्या है साइन 3x, तो साइन 3x हो जाएगा। ठीक है, साइन 3x का अवकलन कर देंगे। तो साइन 3x का अवकलन करेंगे तो पहले तो ये भी क्या है आगे लिख लेते हैं कि ये दिया है हमने अवकलन किया है, तो सेक साइन 3x इंटू 10 साइन 3x। ठीक है, और साइन एक्स का करेंगे साइन 3x का, तो साइन 3x का करेंगे तो कॉस 3x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस 3x हो जाएगा। लेकिन अब इसका थीटा क्या है, इसके थीटा के स्थान पे 3x है, तो 3x का अवकलन करेंगे तो आपको बताएं कि x का x के सापेक्ष करेंगे अवकलन तो 1 हो जाता है, तो x के सापेक्ष तो 1 हो जाएगा। लेकिन ये जो 3 कांस्टेंट बच रहा है तो ये 3 आगे आ जाता है, तो 3 को आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन पूरा जब इंटू में है तो 3 को क्या करेंगे सबसे आगे लिख देंगे आप। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये हमारा अब आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हल करेंगे कुछ। तो आशा है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग को और भी उदाहरण से समझा सकते हैं, एग्जाम्पल और दे देंगे। हालांकि एग्जाम्पल जितना ही रहता है उतना आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आता है, तो आप लोग बोल सकते हैं कि एग्जाम्पल और लाइए, तो उस तरीके से आप लोग को एग्जाम्पल मिल सकता है। ठीक है, तो आगे देखिए जो छठवां नंबर रूल है, छठवां नंबर क्या है, ई के पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है। ठीक है, और एक और रूल है लास्ट में देख लीजिए कि लॉग एक्स का क्या होता है 1/x होता है। तो इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, कोई सा भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मान लीजिए कि हमें करना है ई के पावर 2x का अवकलन, क्या करना है ई के पावर 2x का अवकलन करना है x के सापेक्ष। ठीक है, तो इसका हमें अवकलन करना है, तो आपको बताएं कि ई के पावर x का अवकलन क्या होता है, ई के पावर x होता है, तो ई के पावर 2x का अवकलन ई के पावर 2x हो जाएगा। लेकिन इसके घात का भी करेंगे, मतलब 2x का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे इंटू dy/dx हो जाएगा। किसका करना है 2x का अवकलन करना है, तो ये हो जाएगा ई के पावर 2x। ठीक है, और 2x हो जाएगा, फिर 2x का अवकलन करेंगे तो x के साथ x का क्या होता है 1 होता है, लेकिन 2 बच रहा है तो 2 क्या हो जाएगा आगे आ जाएगा। ठीक है, ये गुणा में ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, जैसे और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल और लेते हैं कि अगर दिया है मान लीजिए ई के पावर x के पावर 3 मान लीजिए दिया है। ठीक है, इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो क्या करेंगे ई के पावर एक्स का अवकलन, ई के पावर एक्स होता है तो ई के पावर एक्स के पावर 3 है तो इतना ही उसका अवकलन हो जाएगा। लेकिन जो इसका घात भी होता है उसका भी अवकलन किया जाता है, होता है कि नहीं, अभी आपको बताते हुए आ रहे हैं कि घात का भी अवकलन होता है। तो यहाँ पे घात में क्या है एक्स के पावर 3 है, ई के पावर एक्स के पावर 3 है तो एक्स के पावर 3 का अवकलन करेंगे, तो यहाँ पे dy/dx एक्स के पावर 3 का करेंगे, तो ये देखिए क्या हो जाएगा ई के पावर एक्स के पावर 3 तो है वो हो जाएगा, लेकिन एक्स के पावर 3 का अवकलन क्या होता है ये हो जाएगा। कहें आपको कि क्या करना है, वो जो घात होता है वो पहले आगे आता है तो 3 आगे आ जाता है। पहले वाला रूल याद कीजिए कि एक्स के पावर n था तो n आगे आता था, फिर n में से 1 घटाते थे, तो जो 3 है 3 क्या हो जाएगा आगे आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद x के पावर 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, घात घटा देते हैं, जो डिजिट आ रहा है नंबर ना कांस्टेंट इसको आगे लिख दे रहे हैं, क्योंकि डिजिट जो अंक आता है वो आगे लिखा जाता है। ठीक है, अब ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं 1/log x के प्रॉपर्टी पर। तो इसका कोई उदाहरण ले लेते हैं, मान लीजिए कि log sin x का अवकलन करना है। ठीक है, log sin x का अवकलन करना है। ठीक है, किसके सापेक्ष, तो x के सापेक्ष करना है। ठीक है, तो इसका अगर अवकलन करेंगे तो log x का आपको बताएं कि 1/x होता है, फार्मूले में आपको दिया था, तो 1/x होता है तो क्या करना है log x का इसको पूरा x मान लेंगे तो log x का 1/x होता है, तो ये हो जाएगा 1/sin x हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1/sin x। इसके बाद क्या है कि जो थीटा में होता है उसका भी अवकलन कर रहे हैं हम लोग, तो थीटा में क्या है sin x है तो sin x का भी अवकलन होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे sin x हो जाएगा। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो sin x का क्या होता है, sin x का cos x होता है, तो ये हो जाएगा cos x, और अपान में क्या है sin x, तो ये हो जाएगा sin x। ठीक है, और cos अपान sin क्या होता है cot x, तो यहाँ पे हो जाएगा
कॉट एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है कि कॉस एक्स अपन साइन एक्स बराबर होता है कॉट एक्स। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मान लीजिए एक और ले लेते हैं उदाहरण, ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है, मान लीजिए कि एक्स के सापेक्ष करना है log tan x का। ठीक है, log tan x का। तो इसका अगर आप लोग अवकलन करेंगे तो क्या होगा, इसमें हमें क्या करना है log x का। पहले तो log x का 1/x होता है, तो ये हो जाएगा 1/tan x हो जाएगा, क्योंकि x के स्थान पे tan है तो 1/tan x हो जाएगा। लेकिन एक इसके बाद क्या करना है कि tan x का भी अवकलन करना है हमें। तो tan x का करेंगे तो 1/, पहले तो tan है तो tan हो जाएगा। और tan x का अवकलन क्या होता है, तो tan x का अवकलन आप लोगों को बताया चौथी प्रॉपर्टी की सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग चाहे तो इसको और अभी हल कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये हल हो सकता है आगे तक। तो जैसे इसको आप लोग तोड़ सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स को आप तोड़ लीजिए या tan x को ही तोड़ लीजिए। साइन अपन कॉस होता है tan का, तो उसको आप तोड़ के हल कर सकते हैं, या tan को ऊपर लेके जा सकते हैं तो ये कॉट में बदल जाएगा, तो कॉट इंटू सेक स्क्वायर एक्स ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग इतना ही रहने दीजिए। तो यहाँ तक आप लोग को कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप लोग को क्लास के एंड में आप लोग को एक एक उदाहरण दे देंगे। ठीक है, हर एक प्रॉपर्टी की। तो आप लोग क्या करेंगे, उस उदाहरण को एग्जाम्पल को आप लोग क्या करेंगे, घर में बैठ के अच्छी तरीके से एकदम उसको हल करना है। ठीक है, और हल कर करके आप लोग को क्या करना है, और उसका आंसर हमें कमेंट में देना है। ठीक है, ताकि आप लोग का चेक करूँ को आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो अगले एक लास्ट प्रॉपर्टी और बचती है, जो कि वो अभी कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, वो बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। तो देखिए लास्ट वाली प्रॉपर्टी क्या होती है। तो ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी आपकी बचती है। ठीक है, तो इसको भी आप क्या करेंगे, हल कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं। बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, इस पर बहुत सवाल पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो अंश और हर का जब अवकलन करना होता है, अंश और हर का अवकलन जब करना होता है, तो अंश और हर का इस तरीके से अवकलन किया जाता है। ठीक है, कैसे, तो होता है कि हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन अपान में हर का स्क्वायर होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बता देते हैं। जैसे अगर x बाई एक्स साइन एक्स का अवकलन करना है, तो ये अंश और हर में हो जाते हैं सब। ठीक है, तो अंश और हर का अवकलन करना होगा तो क्या होता है, हर गुणे अंश का अवकलन, तो अंश वाला क्या है x, तो x का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन, तो अंश x है और हर का अवकलन तो साइन एक्स हो जाएगा। और अपान में हर का स्क्वायर होता है, तो हर क्या है साइन एक्स, तो साइन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये सेम यही प्रॉपर्टी आपको क्या करना है, यूज करना है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देके बता देते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि अगर आपको क्या करना है, अगर आपको x के पावर 6 अपान में e के पावर x का अवकलन करना है। ठीक है, इसका अवकलन करना है, तो क्या है, अंश और हर पे ये हल होंगे। तो अंश और हर पे, तो अंश वाले ऊपर वाले हैं और हर वाले नीचे। ठीक है, तो अंश गुणे हर का अवकलन, तो अंश गुणे हर में क्या है e के पावर x, तो हर का अवकलन माइनस अंश गुणे अंश क्या है x के पावर 6 और हर का अवकलन, तो हर का अवकलन क्या है e के पावर x। तो सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए था कि जो हर है, हर गुणे अंश का अवकलन होता है। ठीक है, मतलब हर जो e के पावर x है, e के पावर यहाँ x होगा, और x के पावर 6 है जो यहाँ पे उसका अवकलन होगा। ठीक है, और माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा x के पावर 6, नहीं सॉरी e के पावर x, और अवकलन होगा x के पावर 6 का। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो गया, तो इसको सही कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पे दूसरा एक यहीं पे इसी को लेकर हल कर रहे थे। x बार 6 अपान में e के बार x है। ठीक है, तो पहले हर का होता है। ठीक है, हर गुणे अंश का अवकलन होता है, तो हर क्या e के बार x इंटू अंश का अवकलन का x के बार 6 माइनस अंश गुणे हर का अवकलन, तो अंश क्या x के बार 6 और हर का अवकलन हो जाएगा e के बार x हो जाएगा। ठीक है,
तो इसका अवकलन करेंगे तो देखिए ई के पावर एक्स हो जाता है, ई के पावर एक्स उसको कुछ करना नहीं है क्योंकि ये गुणा में है, और एक्स के पावर 6 का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो घात होता है वो आगे हो जाता है तो 6 आगे आ जाएगा, और एक्स के पावर जब 6 का करेंगे तो 6 आगे आ जाएगा, और एक्स के पावर में से एक घटा देते हैं तो 6 में से 1 जाएगा तो 5 हो जाएगा, तो एक्स के पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस तो माइनस एक्स के पावर 6 है, एक्स के पावर 6 हो जाएगा, और ई के पावर एक्स का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा ई के पावर एक्स हो जाएगा, और आपको बोलेंगे घात का भी अवकलन करेंगे तो एक्स का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो बस हमारा ये आंसर हो जाएगा। लेकिन और बटा में भी हमें क्या करना है, उसका बटा में भी हर का स्क्वायर होता है, तो हर क्या ई के पावर एक्स, तो ई के पावर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी ई के पावर एक्स का हमारा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर रहेगा, तो ये हमारा फाइनली आंसर है। आपको और आगे तक हल करना है तो आप आगे तक और भी हल कर सकते हैं, इसको फिलहाल आपको यहाँ भी छोड़ देंगे तो भी सही है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। कोई भी अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।